जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करवाया जाए किसी फोर्स की वजह से, तो जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर 5 और आज हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेट कर रहा है वर्क और एनर्जी से। किस तरह से? सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास m, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन हो जाता है। तो जो फोर्स अप्लाई की गई, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई है। जैसे सपोज करें कि मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ ऐसे, तो क्या होगा? मेरी बॉडी की एनर्जी यूज होएगी और वो एनर्जी क्या करवाएगी? ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करवाएगी। अब मेरी बॉडी की एनर्जी यूज हुई, यानी कि जो एनर्जी थी वो कम हो गई मेरी। वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब सपोज करें कि ऑब्जेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करते, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो क्या होगा? मैंने फोर्स लगाई, मेरी एनर्जी यूज हुई, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई, यानी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। और अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ जाती है तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हाफ एम बी स्क्वायर। यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाई एक ऑब्जेक्ट पे और उसमें वर्क डन हुआ, तो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो जाती है। अगर लेट सपोज मैंने बताया कि ऐसे फोर्स लगाई और वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ी, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ गई है। सिमिलरली ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेट सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट को लेके ऊपर ले आए, वर्क डन करवाए। और जब भी हम ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो बराबर होती है mgh के। अगेन हुआ क्या? हमने ऑब्जेक्ट को उठा के ऐसे ऊपर लेके गए, ऑब्जेक्ट में क्या हुआ कि जैसे मार्कर है, ऑब्जेक्ट को मैं ये मार्कर को ऊपर लेके आया तो वर्क डन करवाया, इसका मतलब मेरी एनर्जी यूज हो गई। वो एनर्जी कहाँ गई? इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करवाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है। अभी आपने इतना याद रखना है वर्क और एनर्जी के रिलेशन, कि ऑब्जेक्ट में वर्क डन करवाएंगे, ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है। नाउ अब हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते हैं कि द वर्क डन बाय द फोर्स, के जो भी वर्क डन होगा किसी फोर्स की वजह से, वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। के एक ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करवाया तो उसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई। कैसे? वही एग्जांपल, ऐसे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो जो वर्क डन करवाया वो कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली रिलेट करता है हॉरिजॉन्टल मोशन से, वर्टिकल मोशन से ये रिलेट नहीं करता। कि वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ हम तब अप्लाई करेंगे जब मोशन हॉरिजॉन्टल हो रही होगी, वर्टिकल ना हो रही हो। क्यों? अभी हमने देखा कि जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर हम वर्टिकली मूव करवाएंगे तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाइट की वजह से। लेकिन हम क्या करें? वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्टिकल मोशन नहीं है, अलाउ नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम में सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन अलाउड है। जैसे सपोज करें एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट पर हमने लगाई फोर्स और लेट सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी अभी 0, ऑब्जेक्ट पे हमने लगाई फोर्स, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई vf। तो हुआ क्या? फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव हुआ, ऑब्जेक्ट जब मूव हुआ तो ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई, वो एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी वर्क डन के। तो कितनी एनर्जी ऑब्जेक्ट में आई वो बराबर होगी वर्क डन के। नाउ सपोज करें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 नहीं है, ऑब्जेक्ट पहले से ही स्लोली मूव कर रहा था और अब हमने फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और बढ़ के vf हो गई, कुछ ना कुछ वेलोसिटी नई आ गई vf। तो वर्क डन कितना हुआ? ऑब्जेक्ट के पास पहले से कुछ एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जब हमने फोर्स लगाई तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के काइनेटिक एनर्जी लेट्स सपोज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई।
तो इन दोनों का जो चेंज होगा वो बराबर होगा वर्क डन के, क्योंकि ये एनर्जी तो पहले से ऑब्जेक्ट के पास थी ना। जैसे सपोज इसको ऐसे कर ले कि ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, वो हमने बोल दी कि वो 5 जूल है। नाउ हमने फोर्स अप्लाई की, मींस वर्क डन करवाया, और ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ गई, ऑब्जेक्ट की एनर्जी हो गई 15 जूल। तो आप क्या कहेंगे कि आपने कितना वर्क डन करवाया? 15 माइनस 5, यानी कि आप कहेंगे कि वर्क डन बराबर होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम भी यही बोलता है कि जो वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट पर वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम तो समझ आ गया होगा। क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, और जो वर्क डन होगा उसके ऊपर वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। लेकिन दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली के पहले दूसरी देख लेते हैं कि बॉडी जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती हो, वर्टिकली मूव ना कर सकती हो। सेकंड कि कोई एनर्जी जाया ना हो रही हो। जैसे सपोज करें कि मैंने एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, तो कुछ फोर्स मेरी वर्क डन करवाने में लग गई, कुछ फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग गई, कि जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है वो उसमें एनर्जी जाया हो गई, ऐसा ना हो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि एक तो मोशन सिर्फ वर्टिकल हो, दूसरा कोई एनर्जी फ्रिक्शन या किसी भी वजह से जाया ना हो रही हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पर एप्लीकेबल होगा। नाउ हम करते ये हैं कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है या कोई भी सरफेस है, और फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है, ताकि कोई एनर्जी जाया ना हो। और हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली पहले से मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी आई, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की, और उसे हम एक्सटर्नल फोर्स बोल देते हैं एफ ई एक्स, या सिर्फ एफ बोल देते हैं। एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर ऐसे अप्लाई की, और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ये आगे को चला गया कुछ ज्यादा तेजी से, इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई वी एफ। इस फोर्स की वजह से जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेट सपोज वो है एस, ये इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एक बार फिर देखते हैं, इनिशियली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी से, हमने फोर्स अप्लाई की, जब फोर्स अप्लाई की तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई, यानी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ गई, और जो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो है एस। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो टोटल वर्क डन होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। हमें ये बात एक्चुअली प्रूव करनी है कि क्या ऐसा होता है कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला था W बराबर होता है F डॉट S के डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स जब ऐसे लगी तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी? इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो इसका मतलब लेट सपोज ये रही फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दोनों में एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। तो हम कहेंगे कि जो F डॉट S है इसको हम ओपन करेंगे कि A डॉट B बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो F डॉट S किसके बराबर हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है, और वो क्या बन रहा है? 0। तो हम कहेंगे एज इन दैट थीटा बराबर है 0 डिग्री के। तो एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 किसके बराबर होता है? कॉस 0 बराबर होता है 1 के। तो हम cos 0 की जगह 1 रख देते हैं, एफ एस इंटू 1। तो हमारे पास वर्क डन आ गया एफ एस। हमें करना क्या है? वर्क डन किसके बराबर आना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो हम वही कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। याद होगा आपको? तो अगर हम यहां पे देखें कि लेट सपोज ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है,
इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और फोर्स के लिए कोई फॉर्मूला याद है आपको? ऑब्वियसली F इक्वल्स टू एम ए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ सॉरी न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इस F इक्वल्स टू एम ए को हम यहां पुट करवा देते हैं, एम ए एस, ये हमारे पास आ गया वर्क डन एम ए एस। नाउ ए एस किसके बराबर है? वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास m एज इट इज रहा, ए एस की जगह इसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो m को इनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस m इंटू वी आई स्क्वायर, सॉरी ये पूरा 2 डिनोमिनेटर में है कुछ ऐसे, एम वी एफ स्क्वायर माइनस एम वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। नाउ हम क्या करते हैं कि इधर एलसीएम ब्रेक करवा देते हैं। एलसीएम ब्रेक कैसे होता है? लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, तो हम करते ये हैं कि दो नॉमिनेटर्स है a और b, हर नॉमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा कुछ ऐसे, a डिवाइडेड बाय 2 माइनस b डिवाइडेड बाय 2। तो सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा, एलसीएम ब्रेक करवाते हैं, हमारे पास आ जाएगा m वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एम वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/2 एम वी एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वायर। वही चीज लिखी हुई है, बस 2 को थोड़ा अलग करके लिख दिया, रीअरेंज किया है। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल हो तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो फाइनल हो, कुछ ऐसे कि अगर वेलोसिटी फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फाइनल। इसका मतलब हाफ एम वी आई स्क्वायर, अगर वेलोसिटी इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, मास और 1/2। सिमिलरली अगर वी एफ वेलोसिटी फाइनल तो काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल। तो क्या हम यहाँ पे देखिए हाफ एम वी एफ स्क्वायर, हाफ एम वी एफ स्क्वायर, इसकी जगह फाइनल काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इसकी जगह आ जाएगा के ई फाइनल माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर के ई इनिशियल, इसकी जगह के ई इनिशियल आ जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या आ गया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई करके। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम यही नहीं कह रहा था हमसे कि क्या हो, जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन करवाया जाए किसी फोर्स की वजह से, तो जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, प्रोवाइडेड के कोई एनर्जी के डिसिपेशन ना हो और दूसरा ऑब्जेक्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करे, वर्टिकली ना करे। हमने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली ही मूव करवाया, हमने सरफेस भी फ्रिक्शनलेस ली थी। तो ये हमारे पास था वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी है और जो दो कंडीशंस है वो भी लाजमी याद रखनी है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।